हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमारी जो कल की क्लास हुई थी दोस्तों, कल की जो वीडियो में वो हमने जो डीएलएड का एग्ज़ाम है उसी से रिलेटेड एक हमारा सब्जेक्ट रहता है विज्ञान शिक्षण दोस्तों। तो हमने उसी विज्ञान शिक्षण की हमने कल बहुविकल्पी वाले प्रश्न कराए थे। हमने वहाँ तक 21 क्वेश्चन तक 21 क्वेश्चन नंबर तक हमने आपको करा दिए थे दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितनी भी जो भी हमारी क्लासें रहेंगी वो आप तक खुद ब खुद पहुंचती रहेंगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी क्लास को सर्च करने में। ठीक है दोस्तों, तो कल की क्लास को आपने देख ही लिया होगा दोस्तों। हम ये वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपको परीक्षा में मिलने हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइएगा आज हम वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कल हो गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 22, जो क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और देखो आप लोग ये क्वेश्चन जैसे ही हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत आप लोगों का हमारे बताने से पहले आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, वो क्या कह रहा है कि फल का पेड़ से गिरना, ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्व बल का या पेशी बल का? बताइएगा, आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दिया होगा। तो जो हमारा है फल का पेड़ से गिरना, यानी कि ये हमारा किसका बल है? ये हमारा गुरुत्व बल, यानी कि जो हमारा स ऑप्शन है वो हमारा सही है। जिन भी भाई बहनों का स ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है। जो बालू है और जो लोहा है इनके छीलन को, यानी कि जब ये एकत्रित हो जाते हैं और इनको हमको अलग अलग करना है तो मतलब कैसे किया जाता है वो विधि हमको बतानी है, वही यहाँ पर पूछिए। तो बीनकर, ब चुंबकीय, पृथक्करण द्वारा, फटक कर या छान कर। आइएगा दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा, इसका आंसर है द छान करके। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है डीएलएड में। अब जो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आइएगा देखते हैं। पत्ती द्वारा जनन होता है, किसमें होता है? वो ये पेड़, ये मतलब वृक्ष के नाम दिए हुए हैं, अजूबा में, बबूल में, केला में या आम में। तो वही कह रहा है कि जो पत्ती है, पत्ती के द्वारा जनन होता है, किसमें होता है? तो 24 का हमारा आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2 सेकंड का ही टाइम मिलेगा, ज़्यादा नहीं टाइम है मेरे पास। ठीक है, तो पत्ती द्वारा जनन होता है केला में, तो इसका ऑप्शन है। आइए देखते हैं क्या हमारा सटीक आंसर है, स। ठीक है, और 25 उभयचर जंतु हैं, बताइएगा। उभयचर का मतलब समझते हैं? वे जंतु जो मतलब स्थल पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। उभय मतलब दोनों में, तो वही पूछ रहा है कि उभयचर, चर में विचरना, यानी कि ऐसे कौन से जंतु हैं जो जल में और स्थल दोनों में रहते हैं। तो वो हमारा इसमें क्या है? मेढक। देखो मेढक हमारा जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। अब देखो यहाँ मछली है, भाई मछली तो जल में रहेगी, स्थल में तो रहेगी नहीं। कुत्ता है वो स्थल पर रहेगा, जल में नहीं रहेगा। चिड़िया है वो आकाश में रहेगी। ठीक, जो इस तरह से हमारा आ ऑप्शन 25 का आ हमारा सही हो गया।
और 26 क्वेश्चन नंबर 26, सुषुप्त पौधा कहा जाता है किसको? जड़ को, फूल को, बीज को या पत्ती को? बताइएगा, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। सुषुप्त पौधा कहा जाता है, तो सुषुप्त पौधा है वो बीज को कहा जाता है। बा इज द राइट आंसर। एक देखो, अब 27 क्वेश्चन नंबर 27 है, वो ये कह रहा है कि 1 फुट बराबर है 1 फुट में, वो ये कह रहा है कि 1 फुट में मतलब सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो हमारा ऑप्शन है ये, एक है 26.48 सेंटीमीटर और 28.48 सेंटीमीटर और 29.48 सेंटीमीटर और 30.48 सेंटीमीटर। बताइएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा है 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? जो न्यूटन का जो गति संबंधी नियम मतलब है, जो न्यूटन ने जो 3 नियम दिए थे, ठीक है, तो उन्हीं में वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बता रहा है, तो वो कौन सा नियम है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन हमारा है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो आप सभी को मालूम है कि इसका जो 28 है उसका ऑप्शन सही है। जो तीसरा नियम है, जो थर्ड रूल है, उसी में ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उसी को कहते हैं। बल की इकाई क्या है? ठीक, बल। बताइएगा, अर्ग है, वाट है, डाइन है या कैलोरी है? तो 29 का आंसर क्या है हमारा? इसका हो जाएगा बल की इकाई है डाइन। बल की इकाई क्या है? डाइन। बाय द राइट आंसर, पॉइंट सही है। अब पत्ती का रूपांतरण है क्वेश्चन नंबर 30, पत्ती का रूपांतरण है किसका है? पत्र, प्रकलिका, शल्ककंद, पर्णथैली और पर्णिका मूल। यानी कि जो पत्ती का रूपांतरण बता रहा है कि क्या है, तो वो हमारा 30 है 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो 30 का हमारा हो जाएगा आ। पत्र प्रकलिका, जो पत्र प्रकलिका है वो पत्ती का रूपांतरण है। यौगिक, देखो यौगिक का उदाहरण है दोस्तों, बताइएगा। यौगिक वायु, धुआं, चीनी या चीनी का विलयन। बताइएगा 31, तो 31 का हमारा ऑप्शन सब, यानी कि चीनी। चीनी एक यौगिक है दोस्तों, ठीक है, तो चीनी हमारी यौगिक हो गई। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, कायिक प्रवर्धन, इसका आंसर देख लेते हैं हम। हाँ, चीनी सही है इसका, यौगिक का। कायिक प्रवर्धन संभव है। जो कायिक प्रवर्धन संबंध है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या इन सभी के द्वारा। ठीक है, तो द ऑप्शन हमारा सही है। यानी कि जो कायिक प्रवर्धन है वो जड़ के द्वारा भी होता है, पत्ती के द्वारा भी होता है, तने के द्वारा, इन तीनों के द्वारा होता है। तो हमारा द ऑप्शन इन सभी के द्वारा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 33। ठीक, तो 33 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि बल का मात्रक है। जो बल है, तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, किलोग्राम है, सेकंड है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बताइएगा। 33 क्वेश्चन नंबर, 2 सेकंड का टाइम आपका खत्म हो रहा है। यानी कि जो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। आप सभी लोगों को मालूम होगा। देखो, ये क्लास बनाने का ये मतलब वो नहीं है कि मतलब आपको कुछ आता नहीं है तो हमने बना दिया, आप ये इसको पढ़ लो। नहीं, आप इस क्लास से आप अपना रिवीजन कर लो। तो आप कितना भी पढ़ लें, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी चीज़ कंठस्थ नहीं होगी।
रिवीजन से ही हर चीज़ संभव है। आप चाहे कितने बड़े होशियार हो, अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया यानी कि रिवीजन करना छोड़ दिया तो आप सब कुछ गवा बैठोगे। तो इसलिए हमारी क्लास का उद्देश्य यही है कि हम आपका रिवीजन करा रहे हैं DELED एग्ज़ाम के लिए, और वो भी बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। ठीक है दोस्तों, अरे कम से कम 10 नंबर तो हम आपको देंगे ना एक सब्जेक्ट में। 10, अरे जब पास फेल तो एक नंबर से हो जाते हैं पास फेल, 10 नंबर कम नहीं है आपके लिए एक सब्जेक्ट के लिए। हम आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे दोस्तों धीरे धीरे करके। आइएगा क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटिए यानी कि संयुक्त पत्ती, ऑप्शन है हमारा आम की पत्ती। क्या संयुक्त पत्ती होती है? नींबू की पत्ती, अमरूद की पत्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त पत्ती हमारी कौन सी होती है? हमारा जो 34 का आंसर हो जाएगा ब, यानी कि जो अमरूद की पत्ती होती है वो संयुक्त पत्ती होती है। जो दोस्तों इन पत्तियों के बारे में मतलब अब आप ये बोलेंगे संयुक्त पत्ती क्या है, ये सभी हम आप जब हमारी साइंस की क्लास लेंगे दोस्तों तो हम सभी मतलब वहाँ पर डिटेल में हर चीज़ आपको बताएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने हैं तो हम डिटेल यहाँ पर तो नहीं हो पाएगी। आप हमारी जो इंडिविजुअल हमारी जो क्लास होगी साइंस की, आप उसमें फुल डिटेल में फ्री में मतलब पूरी साइंस की क्लास ले सकते हैं। वहाँ पर आपको हर चीज़ की जानकारी हम देंगे। 35 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज से, काइटिन से, या सा ऑप्शन कह रहा है आ और बा यानी कि सेलुलोज काइटिन दोनों से, या द इनमें से कोई नहीं। 35 का आंसर है हमारा, बताइएगा। पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, यानी कि 35 का आई द राइट आंसर। 35 का आई द राइट आंसर। 36, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। जो सजीव जंतु हैं, सजीव और जो निर्जीव वस्तु हैं, इनके बीच की कड़ी है तो वो मतलब क्या है? ठीक है दोस्तों, तो क्या जीवाणु है, लाइकेन है, कवक है, या विषाणु यानी या वायरस है? तो 36 का आंसर बताइएगा दोस्तों, यानी कि बा ऑप्शन। जो विषाणु है यानी कि जो वायरस हैं वो सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है किसमें? आम में, नीम में, अदरक में, या छुई मुई में? ये तो क्वेश्चन हर कोई कर देगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। उत्तेजनशीलता प्रदर्शन का स्पष्ट दिखाई देता है 37 का बा ऑप्शन देता है राइट आंसर। जो छुई मुई है तो छुई मुई में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि बाय द राइट आंसर हो गया। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन शब्द का। ठीक है दोस्तों, जो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी कि विटामिन के खोजकर्ता भी हैं, प्रयोगकर्ता भाई, जो खोजेगा भाई तो प्रयोग करेगा। का जो शब्द का प्रयोग किसने किया था? फंक ने, लूलन ने, हॉपकिंस ने, और इनमें से कोई नहीं। ये इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 38 का ऑप्शन विटामिन की खोज फंक साहब थे, उन्होंने इसकी। आइएगा दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? पेलाग्रा, अतिसार, बेरी या घेंगा रोग? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी सेंड कीजिएगा। जो लोग पहले सेंड करेगा, जिसका आंसर पहले आएगा, तो मुझे लगेगा उसकी तैयारी सबसे बेटर है। 39, तो 39 का ऑप्शन क्या है? स, बेरी। जो बेरी रोग है वो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है बताइएगा? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, आयरवा दोनों में? बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 ब ऑप्शन सही है। जो कोशिका भित्ति में जंतु कोशिका में पाई जाती है। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी, अब आते हैं 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हमने आपको बताया कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। ठीक है, तो देखो श्वसन चाहे कोई भी करे, वृक्ष करते हैं, मनुष्य, मतलब कोई भी सजीव श्वसन करेगा तो श्वसन के दौरान वो ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करेगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीजन ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑक्सीजन बा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसने ऑक्सीजन न दे करके इसने कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में दिया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान बता रहा है ये, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो 41 का ये ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऑक्सीजन आंसर इसका सही है। क्योंकि देखो श्वसन कोई भी करे, श्वसन में ऑक्सीजन गैस ही ली जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे। ठीक है, अब 42, क्वेश्चन नंबर 42, मरुस्थलीय पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित होती हैं किसमें? कांटों में, जड़ों में, तनों में या इन सभी में? बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी सेंड कीजिएगा। तो मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां रूपांतरित होती हैं किसमें? 42 का हमारा ऑप्शन सही है, कांटों में। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, मेढक है। आइएगा, देखो अभी हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था, मेढक के बारे में आया था कि जलचर है, उभयचर है, नभचर है, थलचर है, क्या है ये बताइए। यानी कि मेढक है वो हमारे दोनों जगह पे रहता है, स्थल पे भी और जल पे भी, इसलिए मेढक ये हमारा उभयचर है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपकी तैयारी को बेहतर कर देंगे। डीएलएड एग्ज़ाम के लिए आप अपने मन से ये निकाल दो कि जो 70% हमने कल बताए थे कि 70% बच्चे डीएलएड एग्ज़ाम में फेल होते हैं। आप उन 70 में से नहीं, जो 30% पास होते, आपको उन 30% में आके हम गिनती करा देंगे दोस्तों। आप मेरा विश्वास कीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल से, शिवम स्टडी चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों ये वीडियो है ना पूरी शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।